नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यूपी एग्ज़ाम में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं लोकसभा स्पीकर जो नए चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला। तो आइए देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल क्या क्या है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल के विषय में तो संविधान का अनुच्छेद 93 यह व्यवस्था करता है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों का चयन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अध्यक्ष का कार्यकाल एक जीवंत और गतिशील संस्था है जो संसद की वास्तविक ज़रूरतों तथा समस्याओं को हल करता है। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक का प्रमुख होता है। संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा हेतु एक सभापति तथा एक उपसभापति होता है। इसी के साथ बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, तो इसके क्या क्या मानदंड हैं तो उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी इस पद के लिए संविधान और देश के कानूनों की समझ रखने वाले व्यक्ति को वरीयता क्रम में रखा जाता है। सामान्यतः सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। यह प्रक्रिया एक परंपरा के रूप में विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत सत्तारूढ़ दल सदन में अन्य दलों और समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक परामर्श के बाद अपने उम्मीदवार को नामित करता है। अब देख लेते हैं इसका मतदान कैसे होता है। तो मतदान में होता है, अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। जिसका कार्यकाल क्या होता है, अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक मतलब 5 वर्ष तक पद धारण करता है। इसी के साथ देखते हैं अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रतिक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। वह इन प्रावधानों की व्याख्या के मामलों में अक्सर ऐसे निर्णय देता है जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है और प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वह सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या या 10वां हिस्सा गणपूर्ति के अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है। अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय अध्यक्ष ही करता है। हालांकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को परीक्षा, जांच और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। इसी के साथ ही वीडियो इतने ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।